की वजह से, किसकी वजह से बात करना चाह रहे गुड़िया? सिलेंडर की वजह से, ठीक है। सिलेंडर के गुड़िया बात करें वॉल्यूम क्या होता है, क्या बेटू बात करें? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है तो पता है बेटा, बात करें वॉल्यूम कितना होता है गुड़िया? बात करें पाई आर स्क्वायर एल। क्या याद रखना दोस्तों आपको? पाई आर स्क्वायर बेटू बात करें क्या? एल। अगर यदि रेडियस आपने कैपिटल आर ली है तो इसका मतलब कैपिटल ले लो। सोच पा रहे, ये आर यहाँ बेटू रेडियस है और एल वीडियो बात करें क्या है? सिलेंडर की लेंथ है। अगर आपने कैपिटल एल लिया है तो कैपिटल ले लो, स्मॉल ले लिया तो स्मॉल ले लो। सोच पा रहे दोस्त, ये कंडीशन होता है। तीसरी बात गुड़िया बात कर, सिलेंडर में आपको 3 सरफेस मिलने वाली। कितनी सरफेस मिलने वाली? 3 सरफेस। 2 तो मिलेंगी गुड़िया बात कर आपको कैसी? सर्कुलर। और एक मिलेगी बेटा कैसी? कर्व। समझ में आ रहा है? क्या मिलने गुड़ी बात करें यहाँ पर? 3 सरफेस। क्या मिलने वाली है बेटू बात करें? 3 बात करें 3 सरफेस। अगर 3 सरफेस की बात करें गुड़िया बात करें, 2 तो आएंगी कैसी बेटा? बात करें कर्व की। एक आएगी कर्व, एग्जैक्टली। एक तो आएगी बेटू इसके अंदर कर्व सरफेस। 1 तो आएगी कैसी गुड़िया? कर्व सरफेस। और 1 कर्व सरफेस के गुड़िया बात कर, अगर कोई आपसे पूछे कि एरिया क्या होता है तो गुड़िया होता है क्या बेटू? 2 पाई आर एल। हो जाएगा तो उसकी नहीं हो पाएगा। कितना हो जाएगा? ओके, कुछ दूसरी कंडीशन आती है। 2 आती बेटा इसके अंदर कैसी सरफेस है? 2 आती गुड़िया बात कर रहे रिंग, मतलब सर्कुलर बोल सकते। सोच पा रहे, रिंग बोलो, सर्कुलर बोलो, जो बोला है वो बोल दो। और गुड़िया बात करें इसका क्या होता है बेटू? बात करें इसका, अगर एरिया कोई आपसे पूछे जी बिल्कुल, तो आपको बोलना है गुड़िया बात करें पाई आर स्क्वायर। अब आर बेटा डिपेंड करेगा आप पर। आपने जितनी बात करें, अगर आर लिया ना, याद है दोस्त हमारे पास, अगर गुड़िया बात करें आर आप कैपिटल ले तो कैपिटल आर लो, एल ले रहे बोलो कैपिटल तो कैपिटल ले लो, स्मॉल ले तो स्मॉल। समझ पा रहे? अब ये दोबारा क्वेश्चन मत पूछना कि स्मॉल आर कैपिटल क्यों लिया, ये बहुत बड़ी मैटर बात नहीं करते, ठीक है। जो तुम्हारा दिल करे वो ले लो, जो तुम्हें बेटा एज्यूम करना हो गया गुड़िया कि नहीं हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ गुड़िया। बात करें अगर अपन बेटू बात करें सिलेंडर बनाते हैं, सोच पा रहे क्या बनाना बेटू? बात करें सिलेंडर। ये गुड़िया बात करें आपने एक सिलेंडर बनाया, बना दिया दोस्त कि नहीं बना दिया? बनाया। ये गुड़िया बात क्या सिलेंडर है। इस सिलेंडर की बात करें, ये सिलेंडर है, दिख रहा है गुड़िया? बात करें क्या था ये बेटू? ये सिलेंडर था। अगर अपन देखो बेटू बात करें सिलेंडर की लेंथ हमने कितनी बोली वीडियो? बात करें सिलेंडर की लेंथ है बेटू बात करें कैपिटल। क्या बोली वीडियो? बात करें कैपिटल एल मानते हैं अपन दोस्त। समझ में आ रहा दोस्त? क्या मानते हैं बोलो? कैपिटल एल। दूसरी कंडीशन वीडियो बात करें, सिलेंडर का बेटा ये एक्सेस है। क्या है वीडियो? बात करें सिलेंडर का एक्सेस दीदी बनाए कैसे? ऐसे बनाया। आपको पता होता है गुड़िया बात का सिलेंडर कैसे बनाया? छोटी छोटी रिंग से। अगर अपन बात करें गुड़िया जिस तरीके से, ये हमारे पास एक कड़ा है, दिख रहा है आपको? चूड़ी। इस चूड़ी को दीदी बात का जोड़ते जाए, ऐसी बहुत सारी चूड़ियों को जोड़ते जाओ तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त? सिलेंडर। या गुड़िया सिलेंडर को छोटा छोटा आप काटो तो ऐसे गुड़िया बात के आपको चूड़ियों के पैटर्न, समझ पा रहे? पैटर्न बनते जाएंगे। तो मतलब बेटा बात करें जो चूड़ी का दीदी बात का सेंटर है ना, ये वाला, इनसे गुड़िया बात करें इन सभी चूड़ियों के सेंटर को मिलाते जाओ तो गुड़िया बात का आपको क्या मिल जाएगा? सिलेंडर का एक्सेस। क्या मिल जाएगा दोस्त? समझ में आ रहा है? ऊपर वाली चूड़ी का दीदी ये सिलेंडर हमारे पास सेंटर, और नीचे वाली चूड़ी का बेटा ये सिलेंडर, मतलब ये एक्सेस। और इन सभी बेटा बात क्या एक्सेस को आप बात कर मिलाते हो तो गुड़िया बात करें हमारे पास, जब भी आप इन सभी चूड़ियों के एक्सेस को मिलाते हो तो गुड़िया बात करें आपको क्या मिलेगा बेटा? एक्सेस ऑफ सिलेंडर। क्या मिलेगा? एक्सेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का एक्सेस मिलेगा। क्लियर है? आपने चला देखा गुड़िया बात कर, मतलब मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि गुड़िया ये हो गया हमारे पास, क्या इसका सेंटर हो गया? किसका सेंटर है गुड़िया बात करें? बीच वाली चूड़ी का। तो यही गुड़िया बात करें क्या आ जाएगा? सिलेंडर का गुड़िया बात के सेंटर। आगे कि नहीं आगे दोस्त? अब आपको गुड़िया बात कर हमने देखा कि इसको अपने चार्ज कितना दिया गुड़िया? क्यू चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया दोस्त? क्यू चार्ज दिया। किसको? इस सिलेंडर को। और आपने गुड़िया बात कर जैसे सिलेंडर को चार्ज दिया और आपने बोला ये जो हमारा सिलेंडर है वो है गुड़िया बात कर कैसा? नॉन कंडक्टर। मतलब चार्ज बेटा बात करें बोलो कैसा हो गया? जी बिल्कुल, यूनिफॉर्मली गुड़िया बात कर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। सोच पा रहे दोस्त? मतलब सरफेस पर भी रहेगा और कहां रहेगा गुड़िया बात करें? जी सरफेस पर भी रहेगा गुड़िया बात कर, कहां रहेगा दीदी? इनसाइड, पूरे के पूरे वॉल्यूम में रहेगा। सीधी सी बात जो लड़की कह रही है कि अगर आपने चार्ज दिया है तो चार्ज कहां रहेगा बेटू? बात करें पूरे के पूरे वॉल्यूम में रहेगा। अगर ये दीदी कंडक्टर होता तो जरा सोचो बेटू बात कर, सारा चार्ज कहां होता? केवल इसकी सरफेस पे होगा। लेकिन आपने देखा बेटू ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली। सोच पा रहे गुड़िया बात करें? चलो वो ये भी पता चल गया। माना बेटा इसकी एल वैल्यू बात करें लेंथ है, ये आपने पहले ही देख लिया। और हमने बेटा बोला कि इसकी वैल्यू जो आर है वो क्या है बेटा? बात करें रेडियस है। तो कैपिटल आर को क्या मान लिया? इसकी रेडियस। किसकी रेडियस को दीदी बात करें? इस सिलेंडर की रेडियस को। दूसरी पॉइंट पर आते हैं हमारे पास। अब उसने पूछा कि गुड़िया इसकी वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। क्या निकालो? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक गुड़िया बात करें फील्ड निकालना आपको, कहां निकालना है? इसके सेंटर पे ही निकालना है मुझे। अच्छा सेंटर पे ही निकालोगे? बिल्कुल निकालेंगे। इसकी गुड़िया बात करें इनसाइड पॉइंट पे निकालो कहीं पर। इनसाइड मतलब इस पॉइंट पे निकाल दो। ठीक है चलो आप कह रहे तो यहां भी निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए।
तो यहाँ भी निकाल देंगे, सेंटर पे भी, और गुड़े इस पॉइंट पे भी निकाल देंगे। सोच पा रहे, ये पॉइंट पी मान लिया गुड़े बात करें, पी पॉइंट पे निकालेंगे तो पी पॉइंट की डिस्टेंस क्या है बेटू बात करें, माना कि सेंटर से माना स्मॉल आर है। सोच पा रहे दोस्त, आपने कहा कि इस पे तो निकल गया ना, ठीक है इस पे निकाल दिया। आप जरा मुझे बताना सरफेस पे बता दो। ओके, आप कह रहे सरफेस पे, सरफेस पे निकाल देंगे। सेंटर से गुड़े बात करें, ये कैपिटल आर है, समझ में आ रहा दोस्त, इसका तो हमने बना ही रखा है बीटा बात का सिलेंडर। अब कंडीशन क्या है, वो कह रहा है आउटसाइड भी निकालो। अच्छा आउटसाइड निकालना है, कहाँ पे निकालना है, वो कह रहा है कि इस पॉइंट पे निकालो। ठीक है, तुम इस पॉइंट पे कह रहे हो, मैं इस पॉइंट पे भी निकाल दूंगा, या फिर थोड़ा पास ला दे ताकि छोटा बना देंगे उसके लिए, है ना बोलू। तो इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे निकाल देंगे पी, कौन सी बड़ी बात है। तो ई आउटसाइड पे आपको बेटा बात कर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई गुड़िया बात करें सरफेस पे निकालना है, ई बेटा बात करें समझ पा रहे, इनसाइड पॉइंट पे निकालना है। पी मतलब क्या माना इसको बेटा अपन ने, इनसाइड पॉइंट पे निकाला है। और ई गुड़िया बात करें कहाँ निकालना है, सेंटर पे। क्या तीनों जगह, चारों जगह निकाल देंगे अपन, निकाल के रहेंगे गुड़िया बात करें, ठीक है चारों जगह पर। अब सबसे पहली गुड़िया अपन निकालते हैं इनसाइड पे, कहाँ निकालते हैं गुड़िया, इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़िया बात कर जब भी आपको निकालना तो पहले ये देखो कि इसमें सरफेस कितनी बेटा, 3 सरफेस होती है सिलेंडर में। आपने देखा बेटू बात करें, ये हमारे पास फर्स्ट सरफेस है, कौन सी सरफेस है गुड़िया, फर्स्ट सरफेस है। और गुड़िया पहली सरफेस कैसी है आपके पास बेटू बात करें बताओ, रिंग फॉर्म है, सर्कुलर है। सोच पा रहे दोस्त, तो पहले सरफेस का गुड़िया बात का अपने एरिया बोल दिया कितना है, A1 है। सोच पा रहे दोस्त, ये गुड़िया बात करें हमने दूसरी सरफेस मान ली दोस्त, ठीक है। गुड़िया बात करें ये कौन सी बेटा बात करें हमारे पास, सेकंड सरफेस है। और सेकंड सरफेस को अपन क्या बोल देते बेटा बात करें, A2 बोल देते हैं, ठीक है। गुड़िया बात करिए A2 हो गया, A2 सरफेस होगी। थर्ड सरफेस दीदी बात करिए है, ये आपको दिख जरूरी बेटा बात करें कैसी, आपको दिख रही है स्ट्रेट लाइन, जबकि रियल में स्ट्रेट लाइन है। घर में गुड़िया सबके घर में सिलेंडर होते हैं, समझ पा रहे हो। सिलेंडर नहीं होते तो कम से कम पेप्सी वाली पानी तो बोतल तो पियोगी, समझ पा रहे। अगर वो नहीं है दीदी उठाओ जरा वो बोतल, एकदम बढ़िया आइडियल सिलेंडर है, ठीक है। जल्दी उठाओ बेटू बात कर फटाफट। आपने देखा गुड़िया बात करें, ये एकदम मस्त गोलू बात करें क्या है, सिलेंडर है। देखा आपने बेटा बात कर, ये पूरा सिलेंडर है। दीदी बात करिए कैसी है बताओ, सर्कुलर है दोस्त, बताओ ऐसे ही गोलू बात कर, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं तो बेटा यहाँ भी रिंग मिलेगी आपको इस तरह। और गुड़िया बात कर ये वाला देखो, आपको दिख रहा है बेटा ये स्ट्रेट, क्योंकि हम 3D को 2D बना रहे हैं। जबकि ये कैसा गोलू बताओ, कर्व है कि नहीं, कर्व है बेटा पूरी तरफ की नहीं है, चाहे यहाँ से देखो यहाँ से देखो दीदी पूरा कर्व है। इसका मतलब ये कैसा है, कर्व है, ठीक है। और कर्व का आपने बेटा पढ़ा है, एरिया कितना होता है 2πr है। क्या होता है दोस्त, 2πr है, वो अपन लिख चुके गुड़िया बात करें। तो अपन ने बोला बेटू बात करें ये हमारे पास थर्ड सरफेस, ठीक है। गुड़िया बात करें A3 थर्ड सरफेस, जिसका गुड़े एरिया क्या बोला आपने, A3 है, समझ में आ रहा है दोस्त। A3 मतलब 2πr है। अब गुड़े इस तरीके से निकालना आपको, ठीक है। 3 सरफेस पता चल गई दीदी बात करें, काम हो जाएगा। आपने गुड़िया बात करें क्या देखा, सबसे पहले एक पॉइंट निकालते हैं, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, चार्ज पर यूनिट में निकालना पड़ेगा गुड़िया। सोचो अगर बेटू बात करें हम लीनियर, अगर कोई पूछता बेटा बात करे कि बताओ इस वायर के ऊपर दीदी बात करें क्या चार्ज, माने ये पॉजिटिव चार्ज है, कितना है कैपिटल Q, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, हम गुड़िया बोल देंगे। अगर लेंथ L है ना इसकी बेटू बात करें, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा बात करें, बोलो Q/L। सोच पा रहे पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेकिन यहाँ गुड़िया बात करें सिलेंडर, सोच पा रहे, तो सिलेंडर कैसा होता है गुड़िया बात करें, वॉल्यूम क्या होता है, मतलब बेटा बात करें लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको पता चल गई ना गोलू। अपन बोल रहे बेटा बात करें कि L लेंथ पे बेटा बात करें चार्ज कितना है, गोलू बात करें Q है। L लेंथ पे चार्ज कितना बेटा, Q है। लेकिन कोई आपसे पूछे नहीं मुझे बताओ इतनी सी लेंथ पे चार्ज कितना है दोस्त, इतनी सी लेंथ मतलब माने किसको हमने बोल दिया 1 मीटर है, ये सोच पा रहे 1 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, मतलब पर यूनिट लेंथ इकाई लंबाई पे चार्ज कितना होगा। तो अगर बेटा L लेंथ पे चार्ज Q है तो गुड़िया बताओ यूनिट लेंथ पे चार्ज किस पे बेटू बात करें, यूनिट लेंथ पर बेटा बात के जो चार्ज आएगा वो बोलू कितना आएगा, Q/L आएगा कि नहीं आएगा। और इसी को बोलू बात की यूनिट लेंथ को बेटा बात कर अपन ने क्या मान लिया, लैम्डा, क्या मान लिया दोस्त। तो यूनिट लेंथ पे जो चार्ज आएगा बेटा बात करो कितना आ गया, Q/L आ गया, क्लियर है। लेकिन दोस्त यहाँ पर आपका गुड़िया बात कर लेंथ से काम नहीं चलना है, क्योंकि यह बेटा बात कर वॉल्यूम, तो आपको चाहिए गुड़िया बात करे क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और ये गुड़िया बात करे क्या बताओ, लेंथ चार्ज डेंसिटी, समझ पा, जिसको अपन यूनिट लेंथ बोलते हैं, गुड़िया बात कर लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अपने गुड़िया बात कर बताओ, याद है वॉल्यूम के लिए अपने बोला था बेटा रो, याद है रो क्या था गुरु, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या था बेटा बात करें, द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज प्रेजेंट बेटा बात करें इन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई गुड़िया आयतन में उपस्थित हमारे पास, आप इसको अपन क्या बोलते हैं, सोच पा रहे आयतन आवेश घनत्व, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो कितना आएगा दोस्त बताओ जी, Q/Y बेटू बात करें V, बहुत अच्छे दोस्त V। और आपको पता है अब दीदी बात करें V पता चल गया, तो V हमें क्या चाहिए बताओ बेटू बात करें, वॉल्यूम चाहिए गोलू कि नहीं चाहिए, किसका वॉल्यूम चाहिए बेटा बात करें, सिलेंडर का, किसका चाहिए गोलू, सिलेंडर का। चलो बताओ गोलू बात करें, अगर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाले हम, आपने बेटा R बोला रेडियस, L बोली लेंथ, Q बोला है चार्ज, इससे अगर बेटा हम वॉल्यूम निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे, वॉल्यूम। तो बताओ वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है,
आपने लिखा बेटा बात करें, वॉल्यूम क्या होता है बोलो बताओ, पाई आर स्क्वायर एल। बोलो पाई आर स्क्वायर एल क्यों बोला बेटा बात करें, आपने ऐसा बोला बोलो कि जो सिलेंडर बेटा ऐसे कई बोलो बात क्या पता रिंग से लेके बना है, तो एक रिंग का दीदी बात करें एरिया, सोच पा रहे एक एरिया में होती बेटा दो चीजें, दो डायमेंशन, मतलब एक्स और वाई, या बेटा बात करें अपन ने एक्स और जेड मान लो, और बोलो बात करें जब ऐसे बेटा ऐसे आप कई बेटा चूड़ियों को मिलाते हो तो आपके पास एक और एक्सेस आ जाती है, इसका नाम है वाई। अगर इसको आपने बोला बेटू बात की ये x है और ये बोलो इसकी z है, सोच पा रहे हैं, तो इसमें केवल इस चूड़ी में केवल दो ही डायरेक्शन है, मतलब इसका एरिया हो सकता है अगर दो डायमेंशन है बेटा, लेकिन आपने बोली जब ऐसी बेटा बात करें चूड़ियों को मिलाया तो बेटा बात करें एक और एक्सेस आ गई, समझ पा रहे हो, इसका नाम है y, क्योंकि इसमें बोलो y नहीं कंसीडर कर सकते, इसकी जो लगभग मान लो ऊंचाई है वो कितनी है लगभग ना के बराबर, अगर देखो बेटा इसकी लंबाई इतनी सारी है चौड़ाई इतनी सारी है तो बोलो ऊंचाई कितनी है ना के बराबर, इससे अपन इसको 2D मानते हैं, 2D का एरिया होता है 3D का होता है वॉल्यूम। तो अपने क्या किया बेटा जब ऐसे आपने 2D की चीजों को मिलाया गुड़े बात किया तो एक 3 हमारे पास 3 डायमेंशन वॉल्यूम बन गई, मतलब एक बेटा नया एक्सेस आ गया जिसका नाम था y, तो अब 3D स्ट्रक्चर हो चुका है, इसलिए अपन यहाँ पे बात करते हैं किसकी वॉल्यूम की, और वॉल्यूम कितना हो गुड़े बताओ हमारे पास 2D का दीदी बात करें सोच पा रहे एरिया, और बेटा बात करें एक नया बेटू बात करें एक्सेस, मतलब चूड़ियों के मिलने से बनी माना है वो बनी दीदी एल लेंथ, क्या बनी दोस्त एल, तो हमने क्या बोल दिया गुड़े बात करें कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, क्या बन जाएगा दोस्त, तो गुड़े बताओ हमारे पास जो अगर अपन निकालना चाहे चार डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा बोलो जल्दी बोलो बेटा Q अपॉन पाई आर स्क्वायर एल आ जाएगा दोस्त कि नहीं आ जाएगा, और आपने बोलो क्या बोला बेटा बात करें Q बाय एल को बोलो क्या बोला बेटा याद है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो आपका दिल करे बेटा तो इस जगह क्या लिख सकते थे बोलो बताओ लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है लीनियर आर समझ में आ रहा है, आपने क्या बोला बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर दी लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर अपन आते दोस्त, अगर दीदी ये तुम्हें इतनी सी सारी चीजें पता चल गई किसके बारे में सिलेंडर के बारे में, तो गुड़िया बात कर क्वेश्चन आपका हो गया, स्टार्ट करते हैं दोस्त हमारे पास क्या गुड़िया क्या करना है अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लेकिन आपने क्या देखा था बेटू जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़िया बात कर निकालो तो हमेशा यूज क्या करना आपको गॉसियन बेटा बात कर सोच पा रहे थ्योरम, तो गॉस दीदी बात करें थ्योरम यूज करेंगे तो गॉस थ्योरम हम क्या यूज करते हैं बेटू बताओ फाई इक्वल्स टू क्या होता है E दीदी बात करें A cos थीटा होता है, तो बहुत अच्छे मतलब यहीं से बोलो यूज करो सीधा E A cos थीटा इक्वल्स टू बेटा बात करें क्या आएगा याद है समेशन ऑफ चार्ज अपॉन बेटा बात करें एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट जानते हो परमिटिविटी ऑफ गुड़िया बात कर वैक्यूम, समझ पा रहे हो ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोल दो गुड़िया, ठीक है यहाँ समेशन क्यू का मतलब क्या है दोस्त टोटल चार्ज, कहां बेटा बात करें इनसाइड क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है क्लियर है, और ये थीटा थीटा किसके बीच का एंगल है दीदी इलेक्ट्रिक फील्ड और बेटा बात के एरिया वेक्टर, जो भी सरफेस लिया उसके एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, भाई इनको आप सॉल्व कर चुके थे दोस्त समझ में आ रहा है गुड़िया, ठीक है तो ये बेटू बात कर हमारे पास आ जाएगा। अब गुड़िया बात करें यहाँ पे देखना चाहो मैं आपको यहाँ बताऊं जब भी गुड़िया बात कर आपने पॉजिटिव चार्ज लिया तो आपने क्या बोला गुड़िया बात करें पॉजिटिव चार्ज कहां है, तो इसके सेंटर पे है कि नहीं बेटा बात करें, अरे वो तो हर जगह फैला है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कहां है बोलो बात करें सरफेस पर है बेटा बात करें सेंटर पर, अरे है कि नहीं दोस्त तो हर जगह पूरे यूनिफॉर्मली फैला है, और आपको पता है गुड़िया बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बेटा डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज से कैसा होता है बेटा बात करें रेडियली आउटवर्ड होती है नहीं होती है, ये भी आपको पता चल गया, मतलब गुड़िया बात कर आपने क्या बना लिया ये है गुड़िया बात कर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ इधर जाएगी गुड़िया बात किस तरफ इधर जाएगी, अरे जाएगी नहीं जाएगी बोलो बात करें, इस तरफ बेटा बात किधर जाएगी इस तरफ गुड़िया बात किधर जाएगी, इस तरफ बेटा बात किधर जाएगी इस तरफ इधर जाएगी, आप कह रहे हैं कि इधर बना रहे इधर क्यों नहीं बना रहे हो, अरे मतलब मैं समझता हूं कि तुम समझ चुके हो ठीक है जी, मतलब ज्यादा गुड़िया बात कर गुजर पुचर ना हो ये मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत अच्छे दोस्त। अब आपने क्या देखा बेटा बात करें बोलो दिख रहा है आपको दोस्त पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं यहाँ पे अंदर है ना बेटा पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो दोस्त आगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया आपने, अब जरा बोलो बात करें देखते हैं बेटा कहां पे सबसे पहले बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कहां पे इनसाइड ऑफ सिलेंडर, सोच पा रहे सिलेंडर के अंदर, तो बोलो अब सबसे पहले निकाले बेटा बात करें पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड कहां गुड़िया बताओ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़िया बात को कहां पे ये इसका एक्सेस है, तो एक्सेस वाले पॉइंट को अपन बोलो क्या मानते हैं जीरो सेंटर मान लेते हैं, इससे गुड़िया अपन ने बोला आर डिस्टेंस पे यहाँ पे निकालो इस पॉइंट पे निकालो पी, तो जिस पॉइंट पे गुड़िया बात करें पी निकाल मतलब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मतलब इस पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी की डिस्टेंस गुड़िया बताओ सेंटर से क्या है आर है, तो इस गुड़िया बात करें आर को लेते हुए क्या बना लो बेटा बात करें गॉसियन सरफेस, क्या बना लो गुड़िया बात करें मतलब बेटा इस बड़े सिलेंडर के अंदर बोले एक छोटा सिलेंडर बन जाएगा, सोच पा रहे अगर बेटा यहाँ से आर दूरी तो पूरे से आर दूरी तो लेना पड़ेगी क्योंकि चार्ज पूरे में है, तो बेटा अगर एक से बन रहा है गुड़िया बात करें छोटा सा देखो बोलो दिख रहा है ये छोटी सी रिंग बनी कि नहीं बनी बेटा बात करें आर सरफेस लेती हुई, इसका मतलब गुड़िया बात का पता है पूरे से ही दीदी बात करें क्या बन जाएगा ये दिख रहा है आपको
ये बेटा ऐसे गुरु बात करें, ऐसी पूरी रिंग है, पूरी में रिंग भरी पड़ी है, ये सारी रिंग मिला करके बेटू बात करें क्या बना देंगे, ये अंदर वाला छोटा सिलेंडर बन जाएगा। दोस्त नहीं बन जाएगा? इस तरीके से दीदी बात करें यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एक अंदर सिलेंडर बन गया। बना दोस्त नहीं बना? बड़े सिलेंडर के अंदर क्या बन गया, छोटा सिलेंडर। आया कि नहीं आया गुड़ी बात करें? अब बताओ इस छोटे सिलेंडर के अंदर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मतलब पता है गुड़िया, जैसे उसने पूछा कि इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मतलब वो ये चाहता था कि जितना गुड़िया इस आर रेडियस में चार्ज आ रहा है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, क्योंकि इसके बाहर जो चार्ज है वो बात कर वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करेगा। इसका मतलब अपनी गॉसियन सरफेस क्यों बनाई, मतलब बेटा बात कर जो इस छोटे सिलेंडर के अंदर ये चार्ज है, आपने क्या बोला था, फ्लक्स गुड़िया डिपेंड करता है बेटू बात करें केवल क्लोज सरफेस के चार्ज पर, अगर याद आ रहा है, बाहर के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, बताया था अपन ये पॉइंट लिखा था कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता दादा, फ्लक्स की बात करें शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स की बात करें बाहरी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स करता है केवल अंदर के चार्ज पे। तो ये बार-बार गुड़िया बात करें गॉसियन सरफेस क्यों बना रही हो, ताकि गॉसियन सरफेस जैसे हम बनाए तो हम ये देखें ये चार्ज अंदर है, इसकी वजह से फ्लक्स आएगा, इसकी वजह से, और फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी दीदी बात करें। तो जो गुड़िया बात करें इसके अंदर आ रहा है, मतलब किसके अंदर है बेटा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, उसकी वजह से गुड़िया इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी वजह से फ्लक्स होगा, जो बाहर है बेटू बात करें उसकी वजह से नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो अब आप समझ गए। अब क्वेश्चन कोई आपसे पूछे बताओ बेटू बात करें कि इस गुड़े बात करें छोटे से हमारे पास गुड़े बात करें सिलेंडर की वजह से, स्मॉल सिलेंडर की वजह से कितना गुड़े चार्ज है, तो इसकी वजह से हमको निकालना पड़ेगा बेटू बात करें। माना गुड़े बात करें जैसे हमने इनसाइड वाले पॉइंट पे निकाला जिसकी दूरी गुड़े बात करें सिलेंडर से कितनी आर है, और ये आर गुड़े बात करें टोटल हमारे पास सिलेंडर की रेडियस से क्या है, छोटी है। अरे आए कि नहीं बेटा बात करें? दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है बेटा बात करें कि यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, समेशन क्यू कितना है बोलू बात करें, तो डेफिनेटली बेटा बात करें वो क्यू तो होगा नहीं, क्यों तो होगा नहीं, क्योंकि बेटा कुछ चार्ज तो बाहर भी तो है, देखो ना सरफेस पर है, बाहर है, कुछ ही चार्ज भी अंदर है, तो ये कितना है। अब आपको पता है गुड़िया बात करें चार्ज निकालने का फॉर्मूला बोलूं क्या बताया था आपको बेटा, चार्ज इक्वल टू होता है बेटा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? तो समेशन चार्ज मुझे जो निकालना है वो कितना आ जाएगा बताओ बोलूं बात करें, डेंसिटी आए तो उसके लिए आया इनटू बेटा बात करें वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम कितना है दोस्त बताओ, आपने बोला था सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर है, तो बोलो इनटू अपन क्या करेंगे बेटा पाई, पर इसकी रेडियस क्या लोगे दोस्त, स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं लोगे, तो क्या है बेटा स्मॉल आर इनटू बेटू बात करें कैपिटल, क्योंकि लेंथ उतनी है। समझ में आया कि नहीं? तो ये बेटा बात करें बोलो क्या आ गया आपका, ये दीदी बात करें चार्ज आ गया, चार्ज दीदी आ गया, काम अपना हो गया। सोच पा रहे? अब हम निकालने वीडियो बात करें, बताओ कि जो ये सिलेंडर है इसमें कितनी सरफेस है, तीन सरफेस, तीन सरफेस की वजह से बोलो बात करें क्या होगा, तीन सरफेस की वजह से क्या होगा। अब मैं वीडियो बात करें इसको एक बार बता रहा हूँ, हर बार यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है दोस्त? एक में छोटा सिलेंडर यहाँ बना देता हूँ, वीडियो बात करें चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, देखा दोस्त इसमें, और छोटा करें वीडियो बात करें, इतनी जरूरत नहीं है आपको। आपने क्या बोला गोलू बताओ जरा बेटा बात करें, चार्ज कहां पर है, अंदर, अरे चार्ज अंदर है तो उसकी नहीं है, बताओ गोलू बात करें, इसके अंदर चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी बताओ, रेडियली आउटवर्ड, कहां होगी बेटा बताओ, रेडियली आउटवर्ड। दीदी बात करें कहां होगी बताओ बेटू बात करें, रेडियली आउटवर्ड, कहां होगी बताओ बेटू बात करें, रेडियली आउटवर्ड, कहां होगी बताओ बेटू बात करें, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ इसमें सरफेस कितनी है, तीन सरफेस, पहली सरफेस A1, दूसरी सरफेस आपने बोली A2 और तीसरी सरफेस गुड़े बात करी ये बोली, याद है दोस्त, ये वाली जो कर्व सरफेस आपकी आई, अरे आई कि नहीं दोस्त, कर्व सरफेस, तो ये गुड़े बात करें हमारे पास की थर्ड सरफेस। अब बताओ गुड़े बात करें इस पहली सरफेस की वजह से इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा बोलो बताओ, ये आपने चूड़ा रखा था दोस्त, ये चूड़ी अगर बेटा ये रखिए तो बताओ गुड़े इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, आपको पता है गुड़े किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुड़े बात के दूसरी सरफेस का गुड़े बात का एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर होगा, तो अगर कोई आपसे पूछे बताओ इस सरफेस का सेकंड सरफेस का एरिया वेक्टर कहां जाएगा दोस्त, नीचे जा रहे गुड़े, ये समझ में आ रहा है ए, और इसका बताओ गुड़े पहली सरफेस का कहां जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा इस पहली सरफेस के, ये गुड़े बताओ ए चला गया, ठीक है। आपने क्या बोला थर्ड सरफेस गुड़े बात करें कर्व है, तो कर्व का अगर दीदी बात करें, आपने बोले ये वाली कर्व सरफेस जो ये वाली, इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा, दीदी बात के इसके परपेंडिकुलर बाहर जाएगा, मतलब गुड़े बताओ एरिया वेक्टर कहां चला गया, रेडियली आउट बढ़ गया, इसका मतलब बेटा ये ए हो गया, ठीक है। एरिया वेक्टर गुड़े बात करें, एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर। अब क्वेश्चन पूछे बताओ गुड़े बात करें इस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़े बात के चाहे तो इधर देखो, याद है चार्ज अगर बेटा यहाँ रखा है तो बोलो हमारे पास चार्ज कैसा होता है, चार्ज दीदी रेडियली आउटवर्ड जाता है, इधर आउटवर्ड इधर आउटवर्ड इधर आउटवर्ड। इसका दीदी बात का सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सोच पा रहे हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, उधर है। और दीदी बात करें हमारे पास अगर आप देखें इसका एरिया कैसा बेटा बात करें, बंद करो स्टूडियो, एरिया दीदी इधर है, दिख रहा दोस्त इसका एरिया वेक्टर बेटा बात करें इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड दीदी बात करें आपको ये दिख रही है, ये वाली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है गुड़िया बात करें, और ये बेटा इसका क्या है एरिया वेक्टर है।
आपकी तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्त तो एरिया वेक्टर ये, हमेशा किसी भी देख लो आप, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखो 90 डिग्री आ रहा है। अगर बेटा बात करें ये एंगल 90 डिग्री है, कितना एंगल है बोलो बताओ 90 डिग्री। दूसरा जरा देखो दूसरी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे बात करें की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर में पूरे बताओ कितना एंगल आ रहा है 90 डिग्री। यहाँ भी बात करें 90 डिग्री आ रहा है, सोच पा रहा है cos 90 वैल्यू, क्योंकि बेटू बात कर आपको यहाँ यूज क्या करना है आपको बताओ ई ए cos थीटा, और जो यहाँ थीटा है बताओ वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है कि नहीं, तो यहाँ बेटा बताओ कितना आ जाएगा 90 आएगा नहीं आएगा। किसके लिए आएगा बेटू बात कर सर्कुलर रिंग के लिए, किसके लिए सर्कुलर रिंग के लिए। लेकिन अगर कोई पूछे बताओ कर्व रिंग के लिए बताओ कर्व की सरफेस के लिए, तो कर्व सरफेस में अपने क्या बोला इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रहा है दोस्तों उस तरफ, और पूरे एरिया वेक्टर भी कहाँ जाएगा उधर ही जाएगा। क्योंकि कर्व के लिए पूरे बात कर हमेशा जब भी आप कोई कर्व सरफेस बनाओ, जब भी कोई कर्व सरफेस हो दीदी तो उसका जो चार्ज रखा है उसकी डायरेक्शन भी ऐसी जाएगी, और बेटा बात करें इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी कहाँ जाएगा गुड़िया, समझ पा रहे हो इस तरीके से, मतलब 90 डिग्री पर ही निकलता है चारों तरफ से। तो इसका मतलब पूरी बात करें यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे बताओ सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, एरिया वेक्टर और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है सेम डायरेक्शन में, मतलब पूरी बात करें जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की बताओ थीटा कितना आएगा 0, थीटा कितना आएगा यहाँ पे, तो थीटा आएगा बेटा बात करें 0 डिग्री, मतलब cos 0 कितना हो जाएगा 1। तो वो भी बात करें यहाँ पे दे याद रखना दो बार तो चलेगा बेटा बात करें 90 डिग्री, और बेटा बात करें थर्ड सरफेस के लिए लेग चलेगा क्या 0 डिग्री, ये प्लीज याद रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अपन कंडक्टर के लिए करें चाहे नॉन कंडक्टर के लिए, चलो दीदी बात करें। अब अगर मुझे बात करिए काम हो गया तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, यही दीदी बात करें समझाना पड़ता है, इसी में आपको मेहनत करनी पड़ती है, बाकी तो कुछ टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट निकाले तो सब अब। अगर मुझे इनसाइड वाले पॉइंट पे बुढ़े बात का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो बताओ कितना आएगा ई ए आएगा दोस्त, ई ए बुढ़े बात करें क्या आएगा cos थीटा। टोटल फ्लक्स निकालूं क्या गोलू बात करें, जरा यही बताओ ना दोस्त, इसी में अपन सॉल्व कर देते। बताओ गोलू बात करें टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तीन चीजों पे। अल्टीमेटली आपने ये लिखा ही फ्लक्स ही तो है दोस्त, ये क्या है फ्लक्स, और ये भी क्या है फ्लक्स, इसका मतलब टोटल फ्लक्स बेटा बात करें तीन फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। बेटा बात करें एरिया फर्स्ट की वजह से फ्लक्स, दीदी बताओ एरिया सेकंड की वजह से फ्लक्स, और बेटा बात करें एरिया थर्ड की वजह से फ्लक्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ बुढ़िया बात करें पहली की वजह से फ्लक्स बोलो बताओ, फाइव बराबर क्या होता है ये cos थीटा। दीदी बताओ अब हमने क्या बोला बताओ, ये cos थीटा cos 90 है तो उसके लिए cos 90 बोलो 0 हुआ तो 0 into something 0, मतलब ये तो 0 हो गया। दीदी बताओ दूसरे के लिए बोलो फाइव की वैल्यू क्या होती है, ये cos थीटा होती है ना, तो बेटा बात कर सेकंड के लिए बोलो निकालो ए cos 90 cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब दीदी बात कर 0 into something 0, बुढ़िया बात कर 0 plus 0 plus अगर देखो बेटा थर्ड में हमने क्या निकाला बुरी बात करें थर्ड के लिए ये cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या 0 है कि नहीं है 1, मतलब ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, मतलब कितना आ गया मतलब बेटू बात करें समझ में आ रहा है क्या आ गया ए। लेकिन बुढ़िया किसके लिए था बेटू बताओ थर्ड के लिए, थर्ड सरफेस की बुढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड और थर्ड सरफेस का बेटा बात करें क्या एरिया। अरे आया तो उसकी नहीं आया E3, और आपको पता है फाइव की वैल्यू बोलूं अब तो फाइव टोटल कितना आ गया E3, मतलब किसी एक के बराबर आया कि नहीं आया। क्या मैं यहाँ लिख दूं कि प्लीज मुझसे सारी चीजें लिखवाओगे आप, समझ में आ रहा है, वही बताना चाह रहा हूँ कि देखो बेटा बहुत छोटा होता है, इसका मतलब बुढ़िया बात करें अब पता चल गया अपन को क्या आ गया, तो बताओ E3 लिख दिया अपन ने, बुढ़िया बात करें E3 बराबर कितना आएगा तो बताओ हमारे पास, देखो ना E बराबर क्या है समीशन Q अपन बेटा बात करें एप्सिलॉन नॉट। जरा बुढ़िया बात करें पहली सरफेस के लिए आपने समीशन नॉट कितना निकाला था, मतलब टोटल समीशन चार्ज कितना निकाला था रो, मतलब दीदी बात इनटू पाई आर स्क्वायर एल निकाला था। दीदी बात करें तो E3 बराबर कितना आएगा तो बताओ रो पाई आर स्क्वायर एल निकाला था नहीं निकाला था, अगर आपने कैपिटल ले लिया तो कैपिटल एल। चलो बुढ़िया बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहाँ निकाल रही थी आप इनसाइड वाले पॉइंट पे, ई इनसाइड बराबर बुढ़िया बताओ एरिया कितना होगा, एरिया दीदी बात कर आपने बोला था ये क्लोज कौन सी सरफेस थी सर्कुलर की कर्व, और कर्व के लिए आपको दीदी बात कर क्या बताया था बताओ 2 पाई आर एल, तो अपन ने बुढ़िया बात करें कितना कर दिया E इनसाइड इंटू 2 पाई आर दीदी बात करें एल, स्मॉल आर क्यों लिया क्योंकि स्मॉल आर रेडियस है दीदी, सोच पा रहे हो कितना आगे बताओ बेटू बात करें रो बुढ़े बात करें पाई आर स्क्वायर एल, एल से एल पाई से पाई आर से आर गया कि नहीं गया दोस्त, बताओ बोलो कितना बचा, अभी इनसाइड 2 को इधर नीचे पटक दो, तो बेटा बात करें अगर कोई पूछे E इनसाइड क्या है तो E इनसाइड इसको 2 आगे बेटा बात करें बोलो क्या रो बेटा बात करें R अपॉन बेटा बात करें 2, आया कि नहीं आया, कुछ और बचा क्या जी, कहाँ है एप्सिलॉन, कौन सा एप्सिलॉन दीदी बात करें जल्दी बताओ मुझे कौन सा एप्सिलॉन दीदी बात करें, बिल्कुल आएगा क्यों नहीं आएगा, आपने देखा बेटा बात करें Q अपॉन एप्सिलॉन था, समझ पा रहे, तो आपने बेटा यहाँ तक तो बोलो क्या लिखा क्यों लिखा, ये तो चार्ज था टोटल, अपॉन नीचे एप्सिलॉन भी तो आएगा, बोलो ना दीदी बात कर कोई दिक्कत थोड़ी है, एप्सिलॉन तो साथ में क्या आएगा एप्सिलॉन, आगे तो उसकी नहीं आ गया
ठीक है। हाँ। अरे आया दादा कि नहीं आया। अब गोलू बात करे तो एक तो आगे बेटा बात करिए, मतलब मैं समझ गया। हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड दीदी बात करें मेरी इनसाइड मतलब सिलेंडर के अंदर अंदर डिपेंड कर रही है किस पे, रेडियस पे। एप्सिलॉन कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है। हाँ। दीदी बताओ किस पे डिपेंड कर रही है। डायरेक्टली अब इसको गुड़े बात कर दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं क्या, बिल्कुल बदल सकते हैं। बताओ गुड़े बात कर अगर मैं टोटल लिखना चाहूँ, रो बराबर क्या है दीदी बताओ, लैम्डा पाई आर स्क्वायर है कि नहीं दोस्त। अरे लैम्डा पाई स्क्वायर है कि नहीं है, नहीं। तो आप लिख सकते थे बोलो बताओ क्या, लैम्डा आर, लैम्डा आर। और बेटा लैम्डा की वैल्यू बताओ, रो की वैल्यू क्या लिखी थी आपने, लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो पाई बोलो बात करें आर स्क्वायर, ये बोलो बात करें 2 एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हो, यही लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब इसका मतलब गुरु बात कर मैं क्या करूं, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर ठोक दूं, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दूं। तो इसका मतलब बेटा बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझ पाए। तो ऊपर तो आ जाएगा बेटा बात करें बोलो क्या, अब देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा के, और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया था तो बन गया बेटा 2 के बेटा बात करें लैम्डा आर। आया कि नहीं आया, अपॉन बेटा बात कर क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट। अरे क्या को आर स्क्वायर आएगा, क्या आएगा आर स्क्वायर आएगा, तो उसकी नहीं आएगा। तो ऐसे बेटा कोई भी फॉर्मूले दिए जाए, ये गुड़े बात क्या पता है, फॉर्मूले निकालना आपको सिखाया। मतलब आपको इनको करना है, क्या करना है, रटना नहीं है दीदी, ना ही आप रट सकते हो, आपको करना आना चाहिए दीदी बात करें। उधर उनको बस क्या करना है, खेलना है। 3 फेस है लो दीदी बात करें। अब आपके दिमाग में एक चीज आ गई कि केवल एक की वजह से निकलना है, कितनी वजह निकलना है। इनका तो बेटी बात में बेकार है, इनका तो यूज जरूर करो था डेरिवेशन में, पर मैं चाह इसलिए तो मैंने क्या कहा तुमसे कि डेरिवेशन को यही खत्म करो, इनको तुम यूज ही मत लाओ अपने अंदर, समझ पा रहे। आपको केवल कर्व सरफेस की वजह से निकालना है। आया बेटू कि नहीं आया, तो ये गुड़िया बात कर रहा है किसकी वजह से, कर्व सरफेस की वजह से आगे। लेकिन दीदी कहां पे, इनसाइड वाले पॉइंट पर। अब गुड़िया बताओ हमारे पास पहला हो गया, तो अपन आते गुड़िया बताओ दूसरे पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट कोई पूछे सेंटर पे गुरु कितनी, सिलेंडर की सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो सेंटर पे गुरु चार्ज ही क्या है, 0 ही तो है। सोच पाए दूसरे बंदे देखो दूरी को दीदी क्या करो, आर को कम करते जाओ, आर को कम करते गए करते गए करते गए, और जैसे मैं सेंटर पे आया तो बताओ आर क्या है, 0 हो गई। आर को कम करते गए तो 0 कर दिया आपने, और जैसे गुरु आपने आर को 0 किया तो 0 इंटू समथिंग 0, आर को 0 इंटू समथिंग 0, आर को दी तुमने 0 किया, 0 इंटू समथिंग 0, और किसी भी नंबर का 0 भाग लगाओ क्या आएगा 0। मतलब बताओ गुड़े बात करें कोई पूछे सेंटर पे, कहां पूछे बताओ बेटू बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, तो गुड़े बात करें वो क्या आएगा, वो आएगा 0। बहुत अच्छे। अब आते गुड़े अपन कहां पे, सरफेस पर। किस पर आते हैं, देखो मैं चाहता हूं कि तुम्हें सरफेस तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है गुरु यही तो जा रहे हैं ना आप। जैसे बेटा आर को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो जैसे गुरु आपने देखा कि आर पे डिपेंड कर रहा है, आर बढ़ेगा गुड़िया बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बात करें, देखो याद है गुरु 0 से बढ़ाना स्टार्ट हुआ था, सेंटर पे 0 था, और जैसे हमने आर बढ़ाया गुड़िया बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते तुम आर को इनसाइड कहां तक बढ़ा सकते, कैपिटल आर तक, क्योंकि कैपिटल आर पहुंचेगा तो सरफेस बन जाएगी। इसका मतलब गुड़िया बात करें पता है सरफेस तक तो बढ़ेगी, क्या होगी दोस्त, तो सरफेस हो जाएगी मैक्सिमम, क्या हो जाएगी। देखो गुड़िया बात करें आपने आर को बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगी। अब आप उसके लिए अलग से मत निकालो, उसके अलग से मत निकालो दीदी बात कर, आप स्मॉल आर की जगह पे क्या पुट कर दो, कैपिटल आर, क्योंकि सरफेस पे दीदी अगर आपको थर्ड निकालना है कहां पे निकालना है बताओ, एग्जैक्ट एट सरफेस। पर आप फिर भी बोलो तो मैं फिर भी निकाल के दिखा दूंगा। सरफेस पे गुड़े बात के स्मॉल आर आपको क्या कर देना है, कैपिटल आर, ठीक है। गुड़े बात करें, अब आपने क्या देखा, स्मॉल आर कैपिटल कर दो, करो दीदी कैपिटल आर, तो क्या आ जाएगा बताओ, रो कैपिटल आर, क्या करना दोस्त, कैपिटल आर, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। गुड़े बात के स्मॉल आर पे क्या करो, कैपिटल आर, दीदी बात एक आर से एक आर कट जाएगा, 2 के लैम्डा अपॉन आर। समझ में आ रहा है, मतलब बेटा बात करें यही गुड़िया आएगा। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा जरूर दूंगा। बीटू बात करें बताओ ई गुड़िया बताओ कहां पे, सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ड्यू टू गुड़िया बात करें क्यू चार्ज। समझ पा रहे, ठीक है। कितना आएगा गुड़िया सोचो, रो कैपिटल आर अपन बीटू बात करें 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये वैल्यू फिक्स है, सरफेस की जो बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिक्स है, बात करें वो बढ़ेगी घटेगी नहीं। समझ पा रहे, क्योंकि सरफेस तो क्या है बेटा, बाउंड्री है। सरफेस में तो मांगे नहीं जा सकते, पीछे सरफेस में आगे जाओगे आउटसाइड निकल गए, पीछे आओगे इनसाइड आगे दीदी बात करें, तो सरफेस तो एक पॉइंट है, तो उसकी तो वैल्यू देखो, इसमें हर चीज कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट दीदी बात एप्सिलॉन कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। मतलब ये वैल्यू जो बेटा बात करें ये कैसी है, मैक्सिमम है, ठीक है। अब गुड़े दूसरे टर्म में भी लिखना चाहो तो लिख के देख लो। देखो गुड़े बात कर क्या आ जाएगा, लैम्डा कैपिटल आर रखा है स्मॉल आर की जगह, एक कैपिटल से कट जाएगा, कितना आएगा तो गुड़े बात कर लैम्डा अपॉन 2 पाई बीटू बात करें आर एप्सिलॉन नॉट। इसमें लिखो दीदी बात करें आर से आई कार कट जाएगा, कैपिटल रखोगे 2 गुड़े बात करें के लैम्डा अपॉन बीटा बात करें आर। आया कि नहीं आया, अरे आया तो उसकी नहीं आया, क्लियर है भाई। कैसा भी वही बात कर, कोई फॉर्मूला लिखो, इसीलिए तो वो देखो तुम देख रहा होगा, इधर हम देखें तो भैया ये डिपेंड कर रहा है इनवर्सली, इधर देखें तो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, मतलब ना इनवर्सली है ना ही डायरेक्टली है, जो है वो ही है। युवराज देख रहा होगा कि
दिमाग खराब हो रहा है, इधर आर मतलब बढ़ाऊंगा तो कम होगा, ठीक है। वो इधर देखें तो क्या कर रहे हो, दीदी बात करें बढ़ा रहे तो बढ़ रही है, तो करें क्या ऐसे में युवराज? अपन ने क्या बोला भैया, जो सिलेंडर लिया उसका आर क्या है, कांस्टेंट है, ये फिक्स ही चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दीदी बात करें चेंज नहीं होगी। आए समझ में कि नहीं आया बेटू बात करें? चलो अब बेटा बात करें, अपन वीडियो बात करें, फिर भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बोलो एक बार देख जरूर लो तसल्ली के लिए। जिस तरीके से बेटा ये किया था आपने, बोलो तो सरफेस निकालो तो ये पूरा यही सिलेंडर आ जाएगा। हाँ। बेटा यही सिलेंडर आएगा, बाहर वाला जो अपना बड़ा सिलेंडर है। अब इसकी वजह से दीदी बताओ, इसका भी एरिया वेक्टर भी तो इधर ही जाएगा। हाँ। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जाएगी, टोटल एंगल कितना 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस सेकंड एरिया की वजह से तो गुड़े फ्लक्स क्या आ गया, जीरो। गुड़े बात करें ऊपर वाला देखो बेटा, इसका एरिया भी ऊपर, गुड़े बात ये बड़ा वाला दिख रहा है बाहर वाला, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर, समझ पा रहे? फिर 90 डिग्री एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 डिग्री। गुड़े बात करें cos 90 जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब अच्छी गुड़े बात करें कर्व सरफेस, कर्व सरफेस की वजह से गुड़े बात करें, बताओ इसकी वजह से इसका एरिया वेक्टर भी कहां बोलूं, इधर, और बेटा इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां, इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़े एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, मतलब कितने एंगल पर आ गए, जीरो पर। तो जीरो डिग्री पर आ गया, इसका मतलब क्या है, ये cos जीरो मतलब क्या है, cos 1, cos जीरो 1 हो जाता है। तो ये इसको टू क्या आ गया दीदी बताओ, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिखो ना e a cos जीरो, दीदी बात करें e a cos जीरो कितना है 1, मतलब ये बराबर क्या आ गया, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको पता है दोस्त, जैसे आप सरफेस पर आए दीदी बात करें, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना आ गया, q आ गया। अगर बेटा बात करें आप इसके लिए निकालना चाहो सेंटर के लिए, और कोई पूछे कि इसका समेशन q क्या आएगा, तो इसके लिए समेशन q दीदी बात करें, जो इसके लिए समेशन q निकालेगा वो q तो आएगा, क्योंकि टोटल चार्ज इसके अंदर ही तो आ गया। समझ में आ रहा दोस्त? अगर गोलू याद करें, जैसे तुमने ये निकाला बेटा, क्या आ गया, e a गोलू बात करें q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लगाया बेटा कि नहीं लगाया? लगाया बेटा बात करें तो देखो जरा गोलू, e हमें निकालना है, a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा गुड़े बात करें कर्व सरफेस के लिए क्या होता है 2 पाई r। अब यहाँ पे आगे कैपिटल r, कैपिटल है, सोच पा रहे? तो कैपिटल r कैपिटल कर पाओगे नहीं कर पाओगे? तो दीदी आराम से तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। देख लो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है ना। e एरिया कितना है गुरु बताओ जल्दी बोलो, 2 पाई r l इनटू बताओ गुरु बात कर क्या है, q अपॉन बेटा क्या है, एप्सिलॉन है दोस्त की नहीं है? अरे है गुरु बात कर। अब क्या करो बेटा बात करें, इसको नीचे पटक दो, तो e बराबर कितना है गुरु बताओ हमारे पास, q अपॉन दीदी बात कर सोचो l, दीदी बात करें 2 पाई r एप्सिलॉन बताओ गुरु q बाई l क्या बनेगा, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर कितना है तो बताओ 2 पाई दीदी बात करें r, दीदी बात कर सोचो l बन गया। अरे बना तुम तो एकदम मतलब बहुत तेज एकदम एग्रेसिव हो जाते हो, ऐसा क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं समझ गया हूँ, ठीक है मैं समझ गया हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या हो गया देखो ये आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया दोस्त बट के बुढ़े बात कर, उसी को बंदी बात कर क्या ले सकते थे बताओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ बुढ़े क्या आ गया, के लैम्डा आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर आंसर नहीं आ रहा है? चलो रो के टर्म में लिखना चाहो तो रो के टर्म में लिख सकते हो, वॉल्यूम लगा करके लिख सकते हो, ठीक है। चलो दीदी बात कर, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, थर्ड पॉइंट पे निकालते हैं। चलो गुड़िया बात करें, थर्ड पॉइंट पे निकालो आउटसाइड। 1 2 3 3 निपटा दिए अपने पॉइंट है ना। अब गुरु बताओ फोर्थ पॉइंट पर आए, देखो मैं बताऊं आपको, फोर्थ पॉइंट के लिए प्लीज मत निकालो, ठीक है ना। बस इसमें चेंज कुछ नहीं होना है गुरु, चेंज होना है केवल आर। याद है आप स्फीयर पढ़ चुके हो दीदी बात करें, और गुड़ी बात के साथ में कंडक्टर पढ़ा चाहे नॉन कंडक्टर, आपने देखा था केवल डिस्टेंस दीदी चेंज हो रही थी, याद है डिस्टेंस चेंज हो रही थी कि नहीं हो रही थी? तो अपन गुड़ी बात करें, और फर्क करना भी क्या है, अगर वीटू बात करें आप बाहर वाले पॉइंट पे निकालना चाह रहे हो तो निकाल दो। गुड़ी बात करें मना आप कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट भी है तो ठीक है, इसकी गुड़ी एक्सेस इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, हमारा वो स्मॉल आर है, सोच पा रहे। अब इस स्मॉल आर को गुड़ी बात कर लेते हुए तुम क्या बना लो बेटा बात करें, इस स्मॉल आर को लेते हुए गॉसियन सरफेस बना लो, सोच पा रहे। इस स्मॉल आर को गुड़े बात कर लेते हुए अगर तुम गॉसियन सरफेस बनाओगे तो इतनी दूरी तो गुड़े बात को यहाँ जाएगी नहीं जाएगी, तो बेटा ये बनेगा बोलू कि नहीं बनेगा? ये बेटा बात कर बड़ा वाला क्या बन जाएगा बोलू बात करें, सिलेंडर बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? पर दीदी बात करें बताओ इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, टोटल ये जो आपका ओरिजिनल सिलेंडर है वो इसी के अंदर तो आ गया, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज दीदी अभी भी क्या लोगे, क्यू लोगे, क्या लोगे क्यू। तो चार्ज आपको दीदी अगेन क्या करना है, क्यू ही लेना है, पर गुड़ी केवल अगर चेंज कुछ होना है तो वो क्या रेजिस्टेंस चेंज होना है, आर चेंज होना है। समझ में आ रहा है? करूं मैं कि समझ जाओगे? मैं करूंगा दीदी बात कर। अब बताओ बोलो इसकी वजह से भी बेटा ये वाला वेक्टर तो क्या हो जाएगा, याद आ रहा है, जीरो। इस सरफेस का बेटा बात एरिया कितना जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका एरिया इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, टोटल बेटा बताओ जीरो हो गया फ्लक्स, इसकी वजह से भी देखो इसका फ्लक्स दीदी बताओ एरिया इधर जाएगा, दीदी बात कर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, टोटल पूरी बात 90 डिग्री में फ्लक्स जीरो, तो केवल इस क्लोज सरफेस की वजह से आएगा। तो दीदी बताओ अपन निकाल दें क्या निकाला बताओ, गुड़िया बात करें बताओ EA3 थर्ड गुड़िया बात करें एरिया जो कर्व सरफेस का था, याद है कॉस गुड़े जीरो 1 हो गया, ठीक है। तो cos 0 भी लिख दो गुड़िया बात कर, इसका कितना है, समीशन क्यू क्या है, क्यू ही तो है, तो क्यू अपन क्या आ गया दोस्त, एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। गुड़िया बात करें
बताओ cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो वही आगे वीडियो बताओ EA3, ठीक है ना। अब बताओ A3 की वैल्यू क्या है गुड़िया, कर्व सरफेस के लिए क्या करोगे 2 पाई RL इनटू कितना आएगा 2 पाई RL, ठीक है। स्मॉल r है दीदी, कैपिटल L लिया, कैपिटल L लिया और स्मॉल r लिया इनटू, हाँ इसको टू Q अपन क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ गुड़िया बात क्या, इनको नीचे ले जाओ तो E इसको टू क्या आएगा दोस्त बताओ जल्दी बोलो, बोलो बताओ Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलू बात करें याद है दोस्त RL, बताओ बोलू बात के Q बाई L को क्या बोलता है लैम्डा, तो बेटा बात कर क्या लिख सकते हैं अपन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बुढ़े बात करें R, बोलो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो बेटा, 2 का ऊपर 2 का नीचे, तो नीचे बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के बन गया दोस्त, बहुत अच्छे। तो बुढ़े बात का अपने क्या लिख दिया सीधा जी 2k लैम्डा अपॉन दीदी बात करें R, याद है दोस्त हमारे पास क्या लिखा स्मॉल आ गया, वही आंसर आ गया। अरे आगे दोस्त इसका मतलब बुढ़े यहाँ पे एक चीज पता चली लेकिन आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बुढ़े बात करें वो कैसे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली डिपेंड कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R पर कैसे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली 2 कांस्टेंट k कांस्टेंट लैम्डा कांस्टेंट, बस दीदी R वेरिएबल है। मैंने दीदी बात करें R यहाँ दी, आप अगर R यहाँ लोगे तो बताओ और R बढ़ जाएगी, आप R यहाँ लोगे तो और R बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते आप इनफिनिटी तक भी ले जा सकते हो। इसका मतलब बेटा बात करें क्या है, E किस पे डिपेंड कर रहा है बोलो R पे, E किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा बात करें डायरेक्टली इनवर्सली, इनवर्सली। तो सोचो दोस्त अगर तुम R को बढ़ा के वो इनफिनिटी तक ले जाते हो तो R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अरे कम होगी कि नहीं होगी दोस्त, चलो दीदी बात करें। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब बताओ बेटू बात कैसे मैं आप पूछ रहे आपसे पूछता हूँ क्या पूछना है, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दीदी बात करें कहां पे आउटसाइड पर दीदी बात करें 1/r के समझ पाए इनवर्सली डिपेंड कर रही है, तो आप ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, ग्राफ प्लॉट करना है आपको, क्या प्लॉट करना है दोस्त, ग्राफ प्लॉट करना है। कुछ अगर आपको दीदी समझ में आ रहा हो तो उम्मीद करते हैं कि काम तो आपसे कर लोगे है ना। सबसे पहले मुझे बताओ ई सेंटर पे अपन क्या प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ, ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करें गुड़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस बेटा बात करें क्या डिस्टेंस, है कि नहीं आर के बीच में। तो बताओ गुड़िया सेंटर पे क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बताओ बेटा बात करें इनसाइड वाले पॉइंट पे क्या थी जीरो, बताओ गुल्लू बताओ हमारे पास सरफेस पे याद है इनसाइड वाले पॉइंट पे जीरो नहीं थी, किसने बोला इनसाइड वाले पॉइंट पे जीरो थी, ऐसे जल्दी जल्दी मत बोलिए। चलो देखो दीदी सबसे पहले अपन क्या प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ, किसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। इनसाइड में हमने निकाला बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो, और सेंटर जीरो है इनसाइड पे डायरेक्ट आप अपनी बोलो तुम नहीं तो मुझे बताओ इनसाइड पे बेटा बात करें क्या है हमारे पास, आपको कुछ है निकालना, ठीक है। अपर गुड़े जो सेंटर पे इनसाइड ही आता है, तो सबसे पहले बताओ बेटा बात करें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इनसाइड पे गुड़े बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाली बेटू बात करें कितनी 2k लैम्डा दीदी बात करें r अपॉन r स्क्वायर या दीदी लैम्डा r अपॉन ये है ना। तो इनसाइड पे दीदी बात करें सिलेंडर के अंदर इनसाइड सेंटर को छोड़ के कोई भी पॉइंट हो वहां पे गुड़े इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है गुड़े बात करें। आपने बेटा सरफेस पे निकाला बोलू मैक्सिमम है, समझ पाए सरफेस पे क्या बोलू बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा बात करें मैक्सिमम है, और गुड़े बात करें वो कितनी गुड़े बात करें जी कांस्टेंट तो है दीदी बात करें कैसी मैक्सिमम है ना बिल्कुल दोस्त। और आपने क्या देखा बेटा बात करें जी आउटसाइड, आउटसाइड में किस पे डिपेंड कर रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दीदी बात करें r पर है कि नहीं। तो इनसाइड r पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, गुड़े बताओ सरफेस पर मैक्सिमम है, गुड़े बताओ सेंटर पे जीरो है और आउटसाइड बेटा बात करें रेडियस पे कैसा बेटा बात करें इनवर्सली डिपेंड कर रही है। अब जरा बोलू बताओ हमारे पास सेंटर से स्टार्ट करें बोलू, अगर बेटा सेंटर से स्टार्ट किया तो गुड़े बात करें सेंटर से पे तो जीरो ही था मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होना है, और फिर गुड़े बात का अपन ने क्या बोला सरफेस तक मैक्सिमम है तो सरफेस तक आपको बढ़ाना है, समझ पा रहे स्ट्रेट लाइन बढ़ाना है, क्योंकि ग्राफ दीदी यहाँ से पता चल गया था कि मुझे कहाँ गुड़े सेंटर से उठाना है और अंदर अंदर तक जब तक मैं हूँ सिलेंडर के अंदर जब तक हूँ जब तक ग्राफ दीदी बात मुझे कैसा बनाना है स्ट्रेट लाइन बनाना है। बनाया तो उसके लिए बनाया बोलू ये बेटा स्ट्रेट लाइन आपने बना दिया, क्या बना दिया गुड़िया स्ट्रेट लाइन बनाया। मैंने गुड़िया बात करी सरफेस वाला पॉइंट था, ये क्या था r जहां पे जीरो है दीदी बात करें सेंटर, और सेंटर से दीदी बढ़ते गए बेटे बात करें बढ़ते गए तो जैसे इस पॉइंट पे पहुंचे यहाँ बेटे बात करें स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर होगी कैपिटल R के बराबर, मतलब कहां पे आ गए सरफेस पर, और सरफेस पे दीदी बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी आपको मैक्सिमम, और बेटे बात करें जो वैल्यू मैक्सिमम मिली इसकी वैल्यू कितनी निकाली आपने याद है दोस्त 2k लैम्डा बाई दीदी बात करें r कितनी निकाली दोस्त E मैक्सिमम बेटा बात करें मुझे यहाँ मिला और वो मिला मुझे गुडू बात करें कितना 2k लैम्डा बाई गुडे बात करें कैपिटल R, कोई भी फॉर्मूला तो लिख सकते हो ये मिला। और जैसे गुडे बात करें अपन बेटा बात कर सरफेस से बाहर गए आपने देखा गुडे बात का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगी r बढ़ने पर कम होने लगी, सोच पा रहे दोस्त। इसका मतलब गुडे बात के ग्राफ कैसे जाएगा गुडे बात कर हाइपरबोला जाएगा कि जाएगा, इस तरीके से दीदी बात करें जाएगा, बना दोगे नहीं बना दोगे, और क्या गुडे इसको जीरो करें नहीं ये इनफाइनाइट पे जीरो होगा, सोच पा रहे इसका मतलब कभी इसको मिलाना नहीं है, मिला दोगे क्या
इस तरीके से। तो ये गुड़े बात करें सेंटर पे 0, सेंटर से गुड़े बात करें पता है सरफेस तक बिटू बढ़ती गई, मतलब आर यहाँ पे क्या है कम है गुड़े बात करें कैपिटल आर से, यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर, मतलब ये दीदी बात कर सरफेस आ गया, और सरफेस से जब गुड़े बात करें अपन क्या करने लगे आगे जाने लगे। सोच पा रहा हूँ, मतलब आउटसाइड जा रहे हैं। तो ये इनसाइड है बेटू, ये गुड़े बात करें पता है सरफेस है, और ये गुड़े बताओ क्या है बेटू आउटसाइड है। क्या ग्राफ समझ में आ रहा है? पहले दीदी बढ़ाई फिर क्या करी हमने कम की। तो ये बेटू बात करें ग्राफ बनाया, ग्राफ किसकी बनाया बेटू बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, सेंटर पे 0 गुड़े बात करें सेंटर से सरफेस तक बढ़ी, सरफेस पे गुड़े बात करें मैक्सिमम 2 के लैम्डा बाई आर, और सरफेस से बेटा बात करें क्या होने लगी गुड़े बात के जैसे बाहर जाने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस पे डिस्टेंस पे, और इनफाइनाइट पे दीदी बात पे चले जाओगे तो क्या हो जाएगी 0। ये ग्राफ है क्या है दोस्त, ये ग्राफ गुड़े बात करें लगभग वैसा ही आया जैसे ग्राफ गुड़े बात के आपने किस लिए बनाया था नॉन कंडक्टर की बात करें स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टर स्फीयर के लिए आ जाएगा नहीं आ जाएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं बेटू बात करें क्या बताओ गुड़े बात करें यहाँ पे SHM होगा, SHM होगा दीदी बात करें, देखते हैं जरा दीदी बात करें कैसे कहा कि नहीं। जैसे ही गुड़े बात करें मैंने देखा कि इनसाइड वाले पॉइंट पे R पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं समझ गया दीदी बात करें है क्योंकि E पे डिपेंड करता है F बराबर क्या है दोस्त QE, क्या है दादा QE। सोच पा रहे हैं? तो बेटा बात करें अगर बोलो E है तो मतलब F भी है, सोच पा रहे दोस्त। और बेटा बात करें ये किस पे डिपेंड कर रहा है R पे, SHM तो होके रहेगा, SHM तो यहाँ पे होके रहेगा दादा, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि दादा सरफेस पे हमें नहीं देखना है, हमें दीदी बाहर नहीं देखना, हमें केवल सेंटर पे देखना है। और गुड़े बात करें तो अंदर देखो, अंदर क्या बेटी बात करें फोर्स आर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्ट डिपेंड है क्या है, समझ पा रहे दोस्त। इसका मतलब गुड़े बात करें अगर मैं सेंटर पे रख दूं, लेकिन पहले ये उतारो तो सही, बाद में अपन बात करते हैं है कि नहीं, करो क्योंकि जगह नहीं बची। एनसीईआरटी में क्या डली गुड़े बात करें कर दिया, चलो देखो हेडिंग पढ़ो जरा। फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट, देखो उसने जो बात की बेटू बात कर, जो अपने सिलेंडर के फॉर्म में आपको बताया, किसके फॉर्म बताया सिलेंडर के फॉर्म में गुड़े बात करें कि सिलेंडर के गुड़े बात करें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, उसकी सेंटर पे कितनी होती है। तो इनसाइड पे आपने निकाली बेटू, इनसाइड पे क्या निकाली आपने हमारे पास बताओ रो आर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा दीदी बात कर अपन ये, या इस फॉर्म में कोई भी निकाली हो आपने, ये देखा गुड़े बात कर कि इनसाइड आर पे डिपेंड कर रही है, और गुड़े आपने देखा सेंटर पे 0 है। आपने निकाला बेटू सरफेस, सरफेस पे कितनी निकाली गुड़े आपने बताओ, सरफेस पे इसी से अपने आराम से निकाल दी, अलग से भी अपन निकाल सकते हैं। अपन निकाली क्या बताओ रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या गुड़े बात के लैम्डा अपॉन 2 पाई, या गुड़े बात के 2 के लैम्डा अपॉन आर, ये निकाला। उसने गुड़े बात के यही पूछे आपसे, समझ पा रहे हो। और उसने आपका आंसर क्या दे रखा बेटू बात करे पीछे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्या दे रखा बेटा बात करे बोलो। तो यही गुड़े बात करे आंसर, क्योंकि जो एनसीईआरटी में है मतलब बेटा बात करे वही चीजें गुरु बात करे क्या करेगा आपसे पूछेगा। क्या आप इसको लिख सकते लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखा है, अरे लिखा है तो उसने लिखा है, नहीं लिखा है क्या दीदी बात कर ये है, बस हमने उसको कैपिटल आर माना है, उसने उसको क्या माना है स्मॉल आर माना है। समझ में आ रहा है? अगर कौन सा आउटसाइड कौन सा दिया आउटसाइड का नहीं गोलू बात कर, तुम्हें आउटसाइड निकालना, वो आउटसाइड को अलग बाहर है, बाहर है दोस्त, क्या है ये बाहर। उसने बोला बेटा इनफाइनाइट लेंथ का है, किसका है आपकी एनसीईआरटी क्या लिख रही है इनफाइनाइट लेंथ की बेटा बात करें चार्ज वायर की वजह से मुझे क्या बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अब ये गोलू बात कर ऊपर भी इनफाइनाइट है बेटा नीचे भी इनफाइनाइट है, मतलब नीचे भी कहां तक चला गया इनफाइनाइट तक। पर ये इनफाइनाइट से मतलब अपन को इतनी बड़ी लेंथ का लेके क्या करेंगे। हमने देखा बेटू बात के इसके ऊपर पूरी ऊपर चार्ज कितना बेटा बात करें पॉजिटिवली चार्ज है, सोच पा रहे दोस्त, समझ में आ रहा दोस्त। अब बताओ गोलू बात करें इस पॉजिटिवली चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है जानते हो दोस्त, बताओ रेडियली क्या होगी बताओ गुड़िया आउटवर्ड होगी, अरे नहीं होगी क्या दोनों तरफ होगी बेटा बात करें ये होगी। उसने पूछा बेटा बात करें इस हमारे पास इनफिनिटली गुड़िया बात करें यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से क्या बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ आर डिस्टेंस पर। अब ये डिस्टेंस गुरु उसने क्या मान रखी बेटा आर मान रखी है, कहां से यहाँ से। अगर ये सेंटर होगा बताओ कि नहीं होगा, मतलब वायर का बेटा सेंटर है तो यहाँ से गुड़िया बात को उसने बोले इस डिस्टेंस पे, मतलब ये वो आर डिस्टेंस है जिसपे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये बेटा बात करें पॉइंट पी है, तो इसको हमने गुरु क्या मान रखा है आर मान रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसकी वजह से गुरु कितना आएगा निकाल दोगे क्या, निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो बताओ जरा, हमने गुड़े बोला इसकी वजह से बताओ है ना, तो अब देख रहे जरा इसकी मतलब इतनी डिस्टेंस पे निकालना है, मतलब गुड़े बात की इतनी डिस्टेंस अगर इस तरफ तो इतनी डिस्टेंस इस तरफ भी होगी। सोच पा रहे कहीं भी ले लो आर डिस्टेंस, इस दीदी आर डिस्टेंस को लेते हुए अपन ने क्या बना दिए गॉसियन दीदी बात की सरफेस। पर आपने गुड़े बात की बनाई कि नहीं बनाई, और माना हम गुड़े इनफाइनाइट लेंथ तो नहीं ले सकते पर हम एल लेंथ ले सकते, कितने ले सकते एल लेंथ। आपने बताया बेटा बात कर एल लेंथ पे चार्ज कितना था क्यू था, एल लेंथ पे चार्ज बेटा क्यू है, तो बताओ गुरु पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना आ जाएगा। सोच पा रहे पर यूनिट लेंथ पे जिसको अपन बोलते हैं क्या लैम्डा क्यू बाई एल आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अगर एल लेंथ पे चार्ज क्यू है तो पर यूनिट लेंथ पे इतना आएगा। लेकिन आपको पता है बेटा बात करके जैसे ही आपने गुरु सिलेंडर बनाया
हमने ये वो लेंथ ली, बोलू बताओ एल कितनी ली बेटा बात करें, ये है वो लेंथ एल, जहां से या चलो अपन यहाँ से यहाँ तक ले ली, ठीक है, ये वो लेंथ है, तो बताओ बोलू बात करें। बन गया कि नहीं बन गया? अब बताओ दोस्त, ये बन गया तुम्हारा क्या, सिलेंडर बन गया, गॉसियन सरफेस सिलेंडर बन गया ना टोटल। हाँ। लाइन से बेटा क्या बना दिया आपने, सिलेंडर बन गया। हाँ। जैसे पूरे गॉसियन सरफेस को आपने एज्यूम किया, कल्पना की उसकी। चलो बताओ बुरी बात, अब जरा चार्ज बताना, सारा का सारा चार्ज कहाँ है भाई साहब, कहाँ है सारा का सारा चार्ज, अंदर ही है कि नहीं है, कहाँ पर है, इसके अंदर है। तो बेटा अब दो लोग बात करें, आपसे कोई पूछे कि बताओ बुरे इस आर पर कितना निकालोगे, सबसे पहले तो इसका समीशन दीदी चार्ज निकालो। समीशन चार्ज कितना आएगा, क्यू ही तो आएगा, क्योंकि टोटल चार्ज इसके अंदर ही है। टोटल चार्ज कहाँ है दोस्त, अंदर है। बोलो बात करें क्यू चार्ज, क्यू चार्ज दीदी अंदर है हमने, और आर डिस्टेंस ले ली, और एल गुडे बताओ क्या ली, लेंथ ली। तो अब ये आर लिया आपने, लिया, तो अब यही आर वहां रखोगे नहीं रखोगे, समझ में आ रहा है। वो हमने कैप वो जो आपने आर बताया वो बाहर वाली के लिए बताया था सिलेंडर के लिए, और अंदर वाली के लिए स्मॉल आर बताया था। लेकिन जब वो कोई पूछे बेटा बाहर के लिए, तो इसका मतलब बेटा बात को उसको सरफेस पर ही समझो। कैसे पे बोलूं बात करें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसकी वजह से आपको निकालना है, बताओ जरा निकालो। वही फॉर्मूला पर लगाएंगे दोस्त, क्या लगाएंगे बताओ। जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ती है, हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, गॉसियन का बात करें, गॉस थ्योरम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ई ए cos थीटा अपन बेटा बात करें क्या, समीशन चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, अपन बेटा बात करें एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है बेटा बात करें कि इसके पास कितनी फेसेस है, 3 फेस है, ये फेस, वो फेस और बेटा एक कर्व फेस। अब इस फेस की वजह से बताओ इसका गोलू एरिया कहाँ जाएगा, इसकी वजह से बेटा इस फेस का एरिया कहाँ जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड जाएगा। इसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, तो रेडियली अपवर्ड जाएगी। तो बताओ गुडे बात का अपन बोला कि रेडियली गुडे बात कर आउटवर्ड जा रही है, इनके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री आ रहा है। बताओ इसकी वजह से फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। दीदी अपन ने बोला इस फेस की वजह से, बताओ इसकी वजह से गुडे इसका हमारे पास एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। गुडे बात कर इसकी वजह से गुडे बताओ आउटवर्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जा रही है। गुडे बात कर एरिया अपवर्ड जा रहा है, बताओ एंगल कितना, 90 डिग्री, फ्लक्स कितना हो गया, 0। इसकी वजह दो सरफेस की वजह से फ्लक्स 0 हो गया। तो गुडे अब बची की कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस पे गुडे अपना देखा, ये वाली कर्व सरफेस है कि दोस्त, इसकी वजह से गुडे इसका एरिया कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। अरे ये जा रहा है गुड़िया, और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बोलूं बताओ, आपने देखी ये बनाई कि नहीं बनाई। अगर ये पॉजिटिव चार्ज अंदर रखा है बेटा, तो ये पॉजिटिव चार्ज से अभी जाता कि नहीं जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बताओ गुड़िया, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो जिस डायरेक्शन में दीदी बात करें एरिया, उसी डायरेक्शन में क्या आ गया बताओ, अरे यही इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं आई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में एरिया, इनके बीच में एंगल क्या आ गया बताओ, 0। अगर एरिया दीदी बात करो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बेटा बात करो तो ये लिखोगे। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं निकालनी है कहाँ पे, सरफेस पे निकाल रहे हैं आप। तो जिस पॉइंट पे हमें निकाली थी उसको हमने सरफेस ही तो मान लिया, उसको लेते ही दीदी आपने क्या बनाया, सिलेंडर। तो गुड़े बताओ सरफेस पे आ गया कि नहीं आ गया, तो ये सरफेस पे निकाली बताओ ई एस इक्वल टू बताओ गुड़े बात करें क्या आ गया हमारे पास, ए को नीचे पटक दो, तो बताओ गुड़े बात करो कितना आ गया, क्यू दीदी बात करें ए एप्सिलॉन नॉट आया कि नहीं आया। अब बताओ बेटू बात करें क्यू तो क्यू रह गया, एप्सिलॉन रह गया, ए कितना है बताओ गुड़े बात करें, कर्व सरफेस के लिए आपके एरिया क्या बोला था, 2 पाई आर बोला था। बताओ गुड़े 2 लगा, पाई लगा, आर क्या बोला आपने, स्मॉल आर बोला, एल बोला कि नहीं बोला, बताओ कितना आ गया बताओ गुड़े बात करें, Q अपन में 2 पाई RL, Q अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट आया कि नहीं आया, कितना आ गया दोस्त, Q अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट। और आपको क्या बताया था दीदी बताओ, Q बाई L क्या है, लैम्डा है कि नहीं, तो Q बाई L को दोस्त अपन लैम्डा लिखते क्या, तो बताओ ये फॉर्मूला बेटा आ गया कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। दीदी बात कर आ रहा है कि नहीं आया, नहीं आ गया दोस्त, समझ में आया। इसका मतलब बेटा बात कर आप चाहो तो गुरु, अगर मैं इसको क्या मानता हूँ गुरु, आर मानता हूँ, तो डेफिनेटली फिर आप आर लेके चलो। समझ में आया आपको दीदी। एक बात समझ में रखनी है कि जितनी डिस्टेंस से पूछा जाए उतनी डिस्टेंस को लेके क्या बना लो, गॉसियन दीदी सरफेस बना लो। दूसरी बात आप गुरु बात करें गॉस का थ्योरम लगा दो, समझ पा रहे हो। दो सरफेसों की वजह से क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं दीदी बात के निकालनी नहीं है, और इनकी केवल कर्व की वजह से निकालनी है, और कर्व की वजह से एरिया बस याद रखना है, वो कितना होगा 2 पाई RL। आंसर दीदी आ जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हो जाएगा। तो बेटा बात का सरफेस वाला मानना है, क्या मानना है गुरु, आ जाएगा दीदी, करो नोट फटाफट। युवराज क्या देख रहे हो दोस्तों, अपन बताओ, SHM ठीक है गुरु, बात करें क्या अपने बेटा SHM देखा गुरु, अपने सबसे पहले सिलेंडर देखा बेटा, क्या देखा गुरु, सिलेंडर। ये गुरु आपका सिलेंडर था, याद है बेटू, आपने क्या देखा था गुरु, बात करें सिलेंडर के अंदर क्या रखा था, चार्ज। सिलेंडर कैसा था गुरु बताओ, चार्ज था कि नहीं था, अरे सिलेंडर कैसा था, यूनिफॉर्मली चार्ज था कि नहीं था दोस्त, सरफेस पे भी था चार्ज, बताओ गुरु बात करो अंदर भी था, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। आपने क्या देखा बेटू बात करें, अगर इस हमारे पास यदि सिलेंडर के सेंटर पे मैं क्या रख दूं गुरु बात करें,
याद है, एक नेगेटिव चार्ज को किसको रखते गुड़िया बताओ। आपने देखा था गुड़िया बात करें, याद है, ये जो सेंटर था बेटा बात करें, ये था इसका क्या एक्सिस, सिलेंडर का ये एक्सिस था कि नहीं था गुड़िया, क्या था ये बताओ बेटू बात करें, ये सिलेंडर का एक्सेस था। और गुड़िया बात आपने देखा, इस सिलेंडर के एक्सेस पे मैंने क्या रख दिया गुड़िया बात करें, इसके ऊपर रखा एक जी नेगेटिव चार्ज, ठीक है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज। और पूरा दीदी बात में सिलेंडर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। याद है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, बोलो ये आर इसकी रेडियस थी, आर इसकी लेंथ है, अगर आपने देखा सिलेंडर को। चलो गुड़िया बात करें, अगर इस चार्ज को गुड़िया बात करें, पता है अपन कहां से, सेंटर, सेंटर मतलब मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम गुड़िया बात करें पॉइंट, चाहे तो गुड़े सेंटर बोलो, चाहे तो बेटू मीन पोजीशन बोलो, चाहे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलो। अगर बेटू बात करें आप देखें, इसको मैं मीन पोजीशन से गुड़े बात कर हल्का सा क्या करूं गुड़े बात करें, एक तरफ क्या करूं, डिस्प्लेस करूं, कहां करूं बेटा बात करें, सेंटर से। चाहे तो बेटा इस तरफ कर दो, चाहे तो इस तरफ। माना बेटा बात करें आपने गुरु इसको कितना एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया और इसको यहां भेज दिया माइनस क्यू को, सोच पा रहे, तो जो आपने डिस्प्लेसमेंट कहां किया, तो उस बताओ गुरु बात करें, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन जरा इसकी पहले से आपको मैं बताऊं, बताओ ये अगर पॉजिटिवली चार्ज सिलेंडर है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, बताओ गुरु बात करें, रेडियली आउटवर्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, बताओ गुरु बात करें, रेडियली आउटवर्ड आएगी। दीदी बात करें, इधर भी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी जाएगी, आपकी तरफ भी आएगी, पीछे भी जा रही, चारों तरफ जा रही होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड गुरु बात करें डायरेक्शन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर बेटू बात करें मीन पॉइंट से हल्का सा टल्ला दे, इसको क्या करें, समझ पा रहे, हल्का सा दीदी बात का डिस्प्लेस कर दो। और जैसे गुरु आपने डिस्प्लेस किया, समझ पा रहे, तो क्या बताओ बेटू बात करिए, एसएचएम करेगा। एसएचएम के लिए गुरु कंडीशन देखनी पड़ेगी, एफ इक्वल्स टू क्या बताओ गुरु बात करें, क्यू, जिसके ऊपर दीदी बात का आपने फोर्स लगाया, समझ पा रहे भैया, फोर्स गुरु जो इसके ऊपर अपन जिसको अपन डिस्प्लेस किया, तो क्या इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। आपको पता है एसएचएम के लिए कंडीशन दीदी बात कर होनी चाहिए, एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एफ। अब बुरी बात का जरा देखो हमारे पास इसके ऊपर, मतलब इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एफ इक्वल्स टू बुरी बात करें क्यू। अगर मैंने यहाँ चार्ज रखा तो बुरी बताओ ये प्रिंसिपल चार्ज है, इसकी वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, लगेगा। बुरी बात कर एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू बेटू बात करें यहाँ पर क्या, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पे चार्ज रखा है उस पे दीदी बात करें, जिस पॉइंट पे चार्ज रखा है वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड, और बोलू बात करें वो चार्ज, इन दोनों का प्रोडक्ट ही होता है बेटा बात करें क्या, फोर्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे गुड़ी बात का इलेक्ट्रिक फील्ड किसने लगाई, बताओ गुड़ी बात की, ड्यू टू चार्ज सिलेंडर, समझ पा रहे। तो ये बेटू बात करें यहाँ आपकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़ी बात करें कहाँ की, यहाँ की, मतलब ये कहाँ का पॉइंट है, इनसाइड का, सरफेस का है, अंदर का है कि बाहर का है, इनसाइड का है ना दीदी बात करें, सोच पा रहे हो। ये तो बेटू सेंटर है, लेकिन अगर तुमने इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, सोच पा रहे, यहाँ पे डिस्प्लेस किया, क्वेश्चन को समझ में आ रहा है, नहीं यार समझ में। मैंने बोला बेटू बात की, जैसे तुमने इसको यहाँ रखा, मुझे बताओ ये वाला पॉइंट भी है, ये वाला पॉइंट भी इनसाइड है, लेकिन ये सेंटर है, इसको छोड़ो दीदी, इस पे रखोगे तो कोई चार्ज, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अभी आपने देखा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जीरो थी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जीरो, जीरो इंटू समथिंग करो तो फोर्स जीरो आ जाएगा। तो अगर बेटा बात करें सेंटर पे गुड़े बात करें चार्ज रखा है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, सोच पा रहे हो। लेकिन गुड़े बात कर जैसे ही आपने डिस्प्लेस करके गुड़े बात के सेंटर से अलग किया, मतलब ये अंदर ही है भी कि नहीं है। तो गुड़े बात करें इस पॉइंट पे कोई पूछ रहा है कि बताओ इस पॉइंट पे अगर ये चार्ज है बेटा, तो इसके ऊपर इस ब्लू बात का टोटल चार्ज सिलेंडर के द्वारा कितना फोर्स लगेगा। तो जिस पॉइंट पे तुम्हें फोर्स चाहिए उस पॉइंट पे रखा चार्ज, और गुड़े बात करें इसी पॉइंट पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोडक्ट होगा वो फोर्स कहलाएगा, सोच पा रहे। अब आपने क्या कहा बेटा बात करें, दीदी बात कर चार्ज कौन सा दिया था, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज दूर जाकर तभी तो अट्रैक्ट करेगा, सोच पा रहे। तो गुड़े आपने क्या किया, अगर इस डायरेक्शन में हमने क्या दिया बेटा, इसको डिस्प्लेस किया, तो गुड़े बात के जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। आपने देखा गुड़े बात की जो माइनस है, माइनस है दीदी, माइनस क्या बता रहा है बेटू बात करें, माइनस बता रहा है बेटू बात करें डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन बेटू बात करें अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हिच एक्ट ऑन चार्ज बेटू बात करें इन अपोजिट फील्ड ऑफ गुड़े बात करें इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है। नेगेटिव क्या बता रहा है, बताओ एक बार और बोलो, नेगेटिव बेटा बात का साइन, सो डायरेक्शन और बेटा बात करें फोर्स व्हिच एक्ट ऑन बेटा बात करें टेस्ट चार्ज, बेटा बात कर सोच पा रहे एक्सपेरिमेंटल चार्ज, गुड बात कर सोच पा रहे व्हिच इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लग रही है, इस डायरेक्शन में, और बेटा बात करिए फोर्स कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन में। और आपने बोला था गुड़े बात की इस फोर्स को आपने क्या बोला था, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या फोर्स होता है बेटा बात करें, जो कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है, जो कि गुड़े बात के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, जो कि बेटा बात करें मीन पोजीशन की तरफ लगता है, जो कि गुड़े बात करें हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ लगता है। अब गुड़े सोचो अगर आपने डिस्प्लेस यहाँ किया था, तो बोलो खुद ब खुद
बेटा इसके ऊपर क्या लगेगा, एक अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगा जिसको मैंने नाम दिया रीस्टोरिंग फोर्स, और इसको गोलू कहाँ लाएगा, सेंटर पे। जैसे ही आपने बेटा बात करें गोलू देखा कि ये सेंटर की तरफ आ रहा है तो ये मोशन में आ गया, ये रुका हुआ है कि मोशन में आ गया, मोशन में। अब मोशन में जैसे आए गुड़े इसके ऊपर लग गया तुरंत गुड़े बात करके इनर्शिया, जड़त्व का पालन करेगा इनर्शिया का, तो गुड़े इनर्शिया की वजह से ये आएगा इधर लेकिन रुक नहीं पाएगा, और दीदी बात करिए आगे बढ़ जाएगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, इतना ही आगे बढ़ जाएगा। तो बेटू बात करें अभी डिस्प्लेस कहाँ करेगा बेटू, अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करना है तो गुड़े इसके ऊपर फिर क्या करेगा बेटू बात करें, सोच पा रहे हैं, ये जैसे यहाँ तक आएगा दीदी बात करें इस पोजीशन तक माइनस क्यू, इसके ऊपर दीदी बात करें अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा, सोच पा रहे हैं। इस तरफ डिस्प्लेस करोगे फोर्स इस तरफ लगेगा, जैसे वो इस तरफ डिस्प्लेस कर रहा है फोर्स इस तरफ लग रहा है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या बेटू बात करें, टुवर्ड्स मेन पोजीशन, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, टुवर्ड्स सेंटर, या बेटू बात करें अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट बेटा यहाँ कर रहे हैं तो गोलू बात करें स्टोरिंग फोर्स यहाँ लगेगा, अगर ये डिस्प्लेस करते हो, अब आप नहीं कर रहे, अब ये खुद डिस्प्लेस होते हुए जा रहा है, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से, तो गोलू बात के इस पे खुद ब खुद क्या लगने लगेगा बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। मतलब रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या होता है गोलू बात करें, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, अपोजिट होता है। अब जरा दीदी इसको लिखो, इसकी वैल्यू कितनी आई, एफ इसको स्टूडियो आपने माइनस क्यू लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का गोलू बताओ वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की गुड़े बात करें वैल्यू क्या है, किसके लिए निकालोगे, सरफेस के लिए, आउटसाइड के लिए, इनसाइड के लिए, इनसाइड के लिए, यहाँ रखा आपने अंदर, जब आपने यहाँ रखा था तभी गुड़िया था, सेंटर पे रख दो तो क्या कोई इसको फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटर पे दीदी बात करें, सेंटर तुम इक्विलिब्रियम पे बैठो, समझ पा रहे हो, तो उसकी सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, तो दीदी बताओ इसको फोर्स भी क्या लगेगा, जीरो, समझ में आ रहा है। इसका मतलब गुड़े बताओ क्या लगाएंगे अपन, सर सोचो हमने क्या लिखा था इसका फॉर्मूला गुड़े बात करें, 2k लैम्डा स्मॉल r अपॉन दीदी बात करें कैपिटल R क्यू की r स्क्वायर, बहुत अच्छे r स्क्वायर, समझ में आ रहा है। इसका मतलब बेटू बात करेंगे, अब इसको दीदी इसके अंदर लिख दो, सोच पा रहे, तो इसके अंदर लिखेंगे गोलू बात करें तो क्या बन जाएगा बेटा, देख रहे आपको तुझे, अगर ये गुड़े बात के फोर्स लिखे तो फोर्स माइनस आ जाएगा, और क्या लिख सकते हैं, इस तरफ लिख देते गोलू, ठीक है, इसको 2 बेटा बात कर माइनस, इस क्यू को गोलू अंदर लिख दो, तो अपने क्या लिख दिया, 2k लैम्डा गोलू स्मॉल क्यू अपन बेटा क्या आ गया, r स्क्वायर, तो ये तो सब देख लो कांस्टेंट है दोस्त, और क्या आ गया बताओ, स्मॉल r, लेकिन आपने इसको स्मॉल r को डिस्प्लेसमेंट कितना किया, r x के बराबर किया, तो आप इस r को क्या लिख सकते हो, x, बताओ गुड़े बात कर, आपने देखा f इसको कितना आ गया, माइनस 2k लैम्डा क्यू अपन r स्क्वायर, ये कांस्टेंट आ गया दीदी, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, और बताओ क्या आ गया, माइनस दीदी बात करें r, जिसको अपन ने बोल दिया माइनस x, बोला कि नहीं बोला, क्या बेटा गुड़े बात करें, f इक्वल्स टू, गुड़े बात करें f इक्वल्स टू ये आया, और इसको हम कांस्टेंट मान दे तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x नहीं आया, आया कि नहीं आया, ये तो कांस्टेंट है, इसको हटाओगे तो बराबर बेटा बदल जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बेटा बात करें क्या आ गई, कंडीशन फॉलो होगी, कंडीशन फॉलो की मतलब ये क्या करेगा, अंदर ऐसा चेक करेगा, अगर हल्का सा दीदी आपने टल्ला दे दिया और एक बार छोड़ दो, फिर ये यूं 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 करता रहेगा, क्या करता रहेगा, यूं 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 करता रहेगा, नहीं करता रहेगा, इसको बोलते हैं एसएचएम, क्या बोलते हैं, ठीक है, हो जाएगा नहीं हो पाएगा, तो बेटा बात करिए, नोट करना आपको, कर लो नोट फटाफट। अब सुनो तो सही, पहले क्या सुनना है आपको दोस्त, अगर गुरु ये फोर्स आ गया तो क्या दीदी बताओ हम क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, f इक्वल्स टू बेटू बात करें, m से एक्सेलरेशन निकल जाएगा, अगर बेटू एक्सेलरेशन निकल जाए कितना निकालने बताओ गुड़िया, 2k लैम्डा q अपॉन m r स्क्वायर इनटू बेटू बात करें x, ये निकाला बोलू बात करें, अभी तो कहां से कट गया बेटा, अभी तो एक्सेलरेशन निकाला ना आपने, अब जब आप निकालोगे क्या बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो बोलू माइनस भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और बोलू बात करें क्या आ जाएगा, कितने समझदार हैं आप, 2k दीदी बात करें लैम्डा q अपॉन बेटा बात करें m r स्क्वायर, आप ही बोल रही है, ठीक है, तो बताओ गुड़े बात करें क्या, बताओ बेटू बात करें, टाइम पीरियड निकल जाएगा, t बराबर क्या, 2 बाई ओमेगा, t बराबर 2 बाई ओमेगा है, तो दीदी बताओ क्या लिखोगे, t बराबर 2 बाई, अभी ओमेगा ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या लोगे, अंडर रूट m r स्क्वायर अपॉन 2k लैम्डा q, ये आप ही कह रहे हो, तो यहाँ से निकल जाओगे गुड़े बात करें, प्लीज लिखो।